राधे श्याम। आइए आज हम सुनेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें हरिशरणम मंत्र से श्री रूडमल गोयनका जी का प्रारब्ध टल गया और उन्होंने मौत पर विजय प्राप्त की। हरिशरणम मंत्र रोग का भी नाश करता है। हरिशरणम मंत्र के संबंध में परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कल्याण के आदि संपादक थे, उन्होंने कुछ घटनाओं को बताया था। इस मंत्र की प्रामाणिकता के लिए उनमें से घटना का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। कलकत्ते में श्री रूडमल जी गोयनका नाम के एक सेठ बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत के बड़े पंडित और संस्कृत साहित्य के रसिक थे। संस्कृत के विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। श्रीमद् भागवत के बड़े प्रेमी थे। भागवत का उनको बड़ा अच्छा ज्ञान था। एक बार की बात है, घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। कलकत्ते में बड़तल्ले में उनका मकान था, उसमें वे रहते थे। उनको एक बार प्लेग हो गया। उन दिनों कलकत्ते में हर साल प्लेग होता था। उनको 104 के ऊपर बुखार था तथा दोनों ओर गांठें हो गई थी। कलकत्ते में उन दिनों एक बड़े नामी बंगाली डॉक्टर थे, सर कैलाश चंद्र बोस। मारवाड़ियों में उनका बड़ा नाम था तथा आदर था। वे थे भी बहुत बड़े निपुण चिकित्सक। दूर से ही रोगी को देखकर बता देते थे कि यह जिएगा या मरेगा। बड़े घरों में पराए वे ही देखने आया करते थे। वे शाम को रूडमल जी को देखने आए। देखा 104 ज्वर और दोनों तरफ गिल्टियाँ निकली हुई थी। कुछ सन्निपात का सा असर था। नब्ज ठीक नहीं थी। उन्होंने देखकर कहा, बचने की आशा बिल्कुल नहीं है। आज की रात निकालना कठिन है, सावधान रहना चाहिए। उस समय कैलाश चंद्र बाबू की बात ब्रह्म वाक्य मानी जाती थी। वे कहकर चले गए। रूडमल जी ने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली थी। उन्हें भागवत का प्रसंग स्मरण हो आया। रूडमल जी संस्कृत के पंडित थे, भागवत पढ़ा करते थे। भागवत के महत्व में एक जगह नारद जी ने सनकादिकों से उनकी प्रशंसा करते कहा है कि आप सदा बालक रूप में इसलिए बने रहते हैं कि आप हरिशरणम मंत्र का जप नित्य करते हैं। श्री रूडमल जी को वह प्रसंग स्मरण हो आया। उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया और कहा, गंगा जल लाओ, शरीर पोंछेंगे। गंगा जल आ गया। उन्होंने अगोछे को गंगा जल में भिगोकर सारा शरीर पहुंचवाया। कमरा बंद करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रख ली और श्री कृष्ण में मन लगाकर हरिशरणम मंत्र का जप करने लगे। 12 घंटे तक वे जप करते रहे। पीछे उन्हें स्मरण नहीं रहा कि क्या हुआ। लगभग 4 बजे जब चेतना हुई तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है। उन्होंने टटोल कर देखा, दोनों गिल्टियाँ भी गायब हैं। तब उन्होंने उठकर चलकर देखा, बिल्कुल स्वाभाविकता अनुभव हुई। तब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और नौकर को आवाज़ दी। नौकर आया और सेठ जी अपने दैनिक कृत्य में लग गए। दूसरे दिन की बात है कि सुबह के समय जो डॉक्टर साहब थे, जो उनको देखने के लिए आए थे, वहीं डॉक्टर पड़ोस में एक अन्य रोगी को भी देखने के लिए आए। रोगी को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने सेठ जी के परिवार के एक सज्जन से पूछा कि आप लोग रात्रि में कितने बजे शमशान घाट से लौटे। तो उन सज्जन ने प्रश्न किया कि किसकी अंत्येष्टि की बात आप कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि वही जो हाल ही में बीमार पड़े थे। उनकी हालत तो बहुत अधिक खराब थी। रात्रि में उनका शरीर शांत हो गया होगा। क्यों, आपको नहीं पता चला क्या? उन सज्जन ने कहा, हमें तो कुछ भी पता नहीं। तो डॉक्टर साहब पता लगाने उन्हीं के घर गए तो उन्होंने देखा कि वे जो रोगी थे, चांदी की चौकी पर बैठकर चांदी के थाल में पीताम्बर पहने प्रसाद यानी भोजन पा रहे थे। उन्हें इस प्रकार खाते देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि इन्होंने रात में जैसे तैसे बिता ली होगी, अब यह सन्निपात में खाने बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि सेठ जी, किसके कहने से आप खा रहे हैं? तो सेठ जी बोले कि जिसकी दवा से हम ठीक हुए हैं। इतना सुनने पर भी डॉक्टर साहब को लगा कि यह सन्निपात में बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब घर वालों को सावधान करके चले गए।
यह घटना श्री भाईजी चरितामृत नित्य वन्य श्री भाईजी गीता वाटिका से जो प्रकाशित है उससे ली गई है। राधे श्याम।